नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्सेशन विद सुशांत पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन है वो क्या है। अकाउंटेंट की डेफिनेशन हमारे लिए जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट में वो सिर्फ एक अकाउंटेंट कर सकता है। तो इसीलिए अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले क्या था कि जो अकाउंटेंट होता था उसका मतलब होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते थे जो कि इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर सकते थे। लेकिन जो सीए या सीएमए के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स या फिर जो आपकी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, काफ़ी दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो सीएमए और सीएस है इनको भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में लाया जाए, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ना रखा जाए। सीएमए और सीएस को भी टैक्स ऑडिट का राइट मिले, उन्हें भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में शामिल किया जाए। तो अभी जो इनकम टैक्स बिल 2025 आया है जो कि सेलेक्ट कमेटी ने सबमिट किया है, तो उसमें क्या हुआ है कि जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट है वो हम देखेंगे कि क्या है, कि कुछ उसमें अमेंडमेंट आया है या नहीं आया है। तो जो अब हम देखेंगे कि जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स बिल 2025 में सेलेक्ट कमेटी ने जो कि सबमिट की है, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान से पढ़िए इसको। अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। यानी कि अभी भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही अकाउंटेंट की डेफिनेशन में रखा गया है। तो पहले जो बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे कि क्या सीएस और सीएमए को भी टैक्स ऑडिट का राइट मिलेगा, तो अब ये चीज़ क्लैरिफाई हो चुकी है कि जो टैक्स ऑडिट है उस पे एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। तो जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो यानी कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं जो कि इनकम टैक्स में आपका टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। बाकी ये जो इनकम टैक्स बिल 2025 आया है इसको हम आगे के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में बस हम ये अकाउंटेंट की डेफिनेशन डिस्कस करने के लिए आए हैं, क्योंकि अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के बेसिस पे जो टैक्स ऑडिट वगैरह होता है कि वो कौन करेगा, कौन एलिजिबल है, वो डिटरमाइन होता है। तो फिलहाल तो जो सीएस या सीएमए स्टूडेंट हैं उनके, या माफ़ कीजिएगा जो क्वालिफाइड सीएमए और सीएस हैं या स्टूडेंट भी, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट भी चाह ही रहे थे कि राइट उन्हें मिले टैक्स ऑडिट का, और जो सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट है जो उनकी डिमांड थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड थी वो यहाँ पे फुलफिल हुई है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये भी कहना था कि अगर आप टैक्स ऑडिट करना चाह रहे हैं तो आप, क्योंकि जब आप कोर्स में आते हैं सीएस या सीएमए में जब आप एंटर करते हैं तो आपको ये चीज़ पहले से पता होती है कि टैक्स ऑडिट है उसका राइट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट जो है वो पहले से भी एक्सक्लूसिव राइट था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो यहाँ पे आईसीएआई का भी कहना बिल्कुल सही है, और जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी अपनी जगह पे सही है कि जब आपको पता है कि जो टैक्स ऑडिट का राइट है आपको पहले से नहीं मिला हुआ है, तब आप कोई दूसरा कोर्स आप चूज़ ही क्यों कर रहे हैं अगर आपको सच में टैक्स ऑडिट करना है तो। और बाकी सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं, बहुत से मैंने देखा है कि हर जगह सोशल मीडिया पे कि अगर हमें टैक्स ऑडिट का राइट नहीं है, खासकर सीएस स्टूडेंट्स, तो हमें टैक्स ही क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा अननेसेसरी बर्डन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं इसमें। फ़िलहाल तो ये इनकम टैक्स बिल अभी लोकसभा में गया है, अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, तो यानी फाइनल अभी बिल पास हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। और अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहेंगे, और टैक्स ऑडिट का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।